हाय एवरीवन, दिस इज़ सूरज शाह। वेलकम टू सुहल आईएएस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार का एक साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है बच्चा, करें कंप्लीट। इंडिया का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। एंड नाउ वी विल कवर बिहार का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, मैं पहले बता देता हूँ, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे। मैंने कोशिश किया है कि जैसे हमारे पास 60 पेजेस बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, उनके जो स्पीच है उनको मैंने इन डेप्थ पढ़ा है, ठीक है। वहाँ से जितने भी सरकार ने जो भी कदम लिए हैं, ठीक है, उन सब को मैं नोट डाउन करके जो जो इम्पोर्टेंट था और जो भी जितना ये लगता था, एक होते ना बहुत सारी छोटे मोटे चीज़ें होती है, तो वो तो ऐसे भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने सारे के उठाए वो 60 पेजेस से, और यहाँ पे आपको मुश्किल से 1.5 से 2 पेज उसमें रख दिया। देखो, एक पेज ये पढ़ना है और आधा पेज ये पढ़ना है, ठीक है। और ये हो गया आपका बजट, और इकोनॉमिक सर्वे में एक पेज ये रहा और 2 पेज ये रहा, ठीक है। समझ रहे हो? इकोनॉमिक सर्वे को ना इन डेप्थ पढ़ाया हूँ, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। करें स्टार्ट, चलो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, साउंड रिकॉर्ड तो हो रही है ना? हाँ जी, ठीक है। चलो जी, तो बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका आपको नाम याद रखना है, दैट इज सम्राट चौधरी, ठीक है, श्री सम्राट चौधरी जी। इन्होंने ना देखो 28 पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होता है, तो फरवरी के लास्ट महीने जो थे ना, दैट इज 28 फैब, इनको उन्होंने इन द इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया, ठीक है। फिर 2 दिन रुक के तीसरे दिन यानी 3 मार्च को इन्होंने बजट प्रेजेंट किया, ठीक है। तो 3 मार्च को बजट और 28 फरवरी को इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे। यू हैव टू रिमेंबर दैट, सम्राट चौधरी। ओके, एक ना मैं टास्क देना चाहता हूँ, वैसे तो ऐसा सच कोई टास्क है नहीं, चलो छोड़ो, माइक्रो हाईलाइट थोड़ा देख लेते हैं। देखो, बजट में ना कितना बिहार की मतलब कितना पैसे का ये बजट आया इस बार, जीएसडीपी देखते हैं। ये आया, ये टर्म याद रख लीजिए, 10.97 लाख करोड़, मतलब 10 97, दैट इज 10.97 लाख करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है। लगभग लगभग 11 करोड़ का, ऐसे याद रख लो, लगभग लगभग 11 लाख करोड़ का, लाख करोड़ है, 11 करोड़ तो कुछ नहीं होता ना। और ये पिछले जो साल से अगर बजट देखोगे तो दैट इज़ 22% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ही इज़ अ ह्यूज, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू सरप्लस कितना एस्टिमेट किया गया। देखो, बजट में मैं पहले बताया हूँ कि चीज़ें एस्टिमेट होती हैं, ठीक है, कि हम इतना खर्चा करने वाले हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, ये हम टारगेट रखने का सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, ये बजट में होता है। तो रेवेन्यू सरप्लस जो है इस बार, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है लास्ट बार जो मैंने करवाया था, आई थिंक ऐसे कुछ समथिंग लाइक दिस था कि रेवेन्यू काइंड ऑफ दिस। तो इस बार इन्होंने ना क्या, इन्होंने बोला कि हम 0.8% ऑफ जीडीपी जो है ना रेवेन्यू सरप्लस करेंगे इस बार, दैट इज़ 8831, 8,831 करोड़ रुपये, 8,831 करोड़ रुपये, ठीक है। और ये होगा 0.8% ऑफ द जीडीपी। और ये लास्ट ईयर हमारा कितना डेफिसिट रहा था, इतना का डेफिसिट रहा था, 4.1% का। बट इतना अगर इसको नहीं करोगे तो एटलीस्ट ये तो कर ही लो, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट का क्या टारगेट है? फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या, हम 3% तक लिमिट कर देंगे, 3% फिस्कल डेफिसिट रखेंगे हम अपने जीएसडीपी का, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड 32,718 करोड़। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3% ऑफ जीडीपी, ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इन्होंने रखा है, ठीक है बच्चा। चलें आगे, चलो। उसके बाद थोड़ा सा इधर आइए, सेक्टोरियल ग्रोथ एंड इकोनॉमी पे थोड़ा देखते हैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन ना हर एक, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, तो इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहने वाला है हमारे, ठीक है। तो 24% इनका कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का 18%, ठीक है, और इसका कितना है 58%, ठीक है। तो एक काम करो, आप कोई 2 याद रख लो, तीसरे याद करने का कोई ज़रूरत है नहीं है सच, ठीक है। तो मान के चलो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बिहार में क्या होगा, एक बात बताओ। 24 आप सिर्फ याद कर लो,
ठीक है, कि एग्रीकल्चर में 24% है। अब 4 और प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है, तो 24 में से 6 घटा दो तो कितना हुआ, 18%। तो 18% इंडस्ट्री में, तो 24 एग्रीकल्चर में, इन दोनों का सम करके घटा दो 18% इंडस्ट्री, इन दोनों को जोड़ के 100 में माइनस कर दो तो 58% सर्विसेज में। ठीक है, ग्रोथ कितना, देखो ये है कंट्रीब्यूशन, इन तीनों को जोड़ोगे ना तो 100 होगा। ठीक है, अब ग्रोथ देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ इन्होंने टारगेट किया है कि दैट इज़ 5.7% का रहने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग में 8.2 और सर्विसेज में 10.8 का। ठीक है, आपको ये याद रख लेनी है। वैसे तो ये देखो इकोनॉमिक सर्वे का ये वाला चीज़ पर्टिकुलर ज़्यादा पूछता है, बट फिर भी थोड़ा सा याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, चलो याद रख लो इसको। 13 2 15 18 82 8 8 8 16, कुछ याद करवा सकता हूँ आपको। देखो 5.7 है ना, 5.7 है ना, ये याद रख लो। तो 5.7 में आप मान के चलो कितना ऐड करोगे यार, जो 82 होगा, 23 2 25 ऐड करने पे ना, मतलब 2.5 ऐड करने पे, और यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो पा रहा है, 2.6। अरे मज़ा आ गया क्या, सही कर रहा हूँ, 8 2 10 6 2 8, अरे मज़ा आ गया। देखिए जैसे आप ना सिर्फ ये याद रखो कि 5.7% जो है एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट रहा है। ठीक है, ग्रोथ टारगेट किया गया 5.7%। अब इसमें ना ये हो रहा 25, ये रहा 26, इसमें 2.5 ऐड करो तो 8.2 हो जाएगा, और 8.2 में 2.6 ऐड करो तो 10.8 हो जाएगा। ठीक है, तो मज़ा आ गया। ठीक है, ऐसे करो, तो यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 2.6 ऐड कर दो, दैट्स इट। तो ये याद रखो सर। ठीक है, यहाँ ही बता दिया ट्रिक, यहाँ ही बता दिया ट्रिक। नेक्स्ट, पर कैपिटा जीडीपी फिजिकल ईयर 24, फिजिकल ईयर 24 का मतलब समझो 2023 से लेकर 2024 तक। तो फिजिकल ईयर 24 में मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है ये थोड़ा याद रख लीजिए आप, 66,828 ये होने वाला है, इन्होंने टारगेट रखा है। ठीक है, चलो उसके बाद 2023-24 में जीएसडीपी का ग्रोथ रियल टर्म्स में कितने होने वाले हैं, रियल टर्म्स में 9.2% का, और यही इंडिया का भी है 9.2%। 2023-24 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये अच्छा, ये पर कैपिटा इनकम जो है ना 66,828, ये 2023-24 में रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, इधर 23-24 में रहा है, दैट इज 66,828। और यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ जो है ना रियल टर्म्स में 23-24 में ये 9.2% रहा है, और यही भारत का भी था। ठीक है, चलेगा, चलो उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर, बोरोइंग डेट पेमेंट को हटा के, ठीक है, डेट रीपेमेंट होता है ना, उसको हटाना है आपको। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना होने वाला है 25-26 में, इस साल में ये होने वाला है 2,94,075 करोड़। ठीक है, 2,94,075 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं हम लोग, एक्सक्लूडिंग डेट रीपेमेंट, ये याद रख लीजिए। इसमें से कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने वाला है, मैं चाहता हूँ ये याद रख लो आप, 40,532 करोड़ रुपए। कुछ याद रखो ना रखो, ये याद रखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने करने वाले हैं, 40,532, 40,532। ठीक है ब्रो, चलो अब है कि हमारा आउटस्टैंडिंग डेट कितना है, बिहार में कितना डेट होने वाला है। तो 37% ऑफ जीएसडीपी का डेट है, समझो इतना डेट है बिहार का। जीएसडीपी का कितना परसेंट, 37%, रिमेंबर दिस। ठीक है, एफआरएमबीएम का कॉम्प्लायंस कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना रखना है, 3% का टारगेट है, बता ही दिया आपको। और एडिशनल बोरोइंग होता है ना, तो स्टेट ना एक्स्ट्रा, अगर कोई स्टेट मान के चलो अपने पावर सेक्टर में रिफॉर्म करता है तो वो 0.5% एक्स्ट्रा अपने जीडीपी का बोरो कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और बाकी। ठीक है, तो याद रखो कि एडिशनल बोरोइंग स्पेस कितना है, 0.5% ऑफ द जीडीपी जीएसडीपी, अगर वो पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाते तो, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो अब कुछ ये देख लो, पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ है थोड़ा बहुत। देखो कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट इधर है, कुछ बाद में है। ठीक है, तो जैसे वुमेन को लेकर अगर देखोगे तो वुमेन को लेकर के सबसे पहले महिला हाट बनाया जाएगा। ठीक है, जहाँ महिलाएं सामान बेच सकती हैं, दैट इज कॉल्ड पटना में। महिला हाट कहाँ बनाया जाएगा, पटना में। पिंक टॉयलेट खोला जाएगा इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, रिमेंबर दिस, ऑल डिस्ट्रिक्ट पिंक टॉयलेट। ठीक है,
उसके बाद पिंक बसेस खोले जाएंगे, वहाँ पे ऑल फीमेल स्टाफ्स होंगी अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, ये याद रखना है। और ये लॉन्च होगा छठ पूजा के दिन से, ठीक है, रिमेंबर दिस। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे तो न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। कहाँ पे? न्यू ग्रीनफील्ड का मतलब होता है न्यू एयरपोर्ट्स वगैरह सब। सुल्तानगंज जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है, जस्ट भागलपुर से सटा ही है सुल्तानगंज। उसका बाद रक्सौल जो ईस्ट चंपारण में है, देखो कहीं पे ईसी लिखा है दैट इज कॉल्ड ईस्ट चंपारण, कहीं WC लिखा है वेस्ट चंपारण। तो एक रक्सौल हो गया और एक राजगीर दैट इज कॉल्ड नालंदा। तो 3 जगह इन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर में ये खोलेंगे, ठीक है। तो सुल्तानगंज, रक्सौल एंड राजगीर, ठीक है, याद हो गया। अब एग्रीकल्चर में आओ, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इन ऑल ब्लॉक्स, रिमेंबर दिस, ये ऑल ब्लॉक्स एंड सब डिवीजन इन फेजेस, सब डिवीजन को फेज, और ये सब फेजेस में लाए जाएंगे, जितने भी ब्लॉक्स हैं सब डिवीजन हैं उसको फेजेस में लाए जाएंगे। चलो ठीक है, ये हो गया। अब सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन जरा देख लो। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड 21.7%, ठीक है, एजुकेशन। उसी में स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर वगैरह सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में, फिर हेल्थ में, फिर सोशल वेलफेयर में। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा एलोकेशंस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट, ये सब जो चीज़ है ना इसको हटा दीजिए आप, इन सबको कुछ नहीं समझना है। हाईएस्ट डिक्रीज जो हुआ है ना वो एनर्जी के सेक्टर में हुआ है, दैट इज कॉल्ड 36% का डिक्रीज हुआ है लोकेशन एनर्जी के सेक्टर में। और हाईएस्ट जो इंक्रीज हुआ है ना वो इरिगेशन के उसमें हुआ है, दैट इज कॉल्ड 36% के आसपास। ये याद ना रहे तो ये तो ज़रूर याद रहे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का कितना शेयर, और पता है आपको ये जो स्टेट का शेयर है ना सेंट्रल टैक्सेस में, यहीं से सबसे ज़्यादा पैसा बिहार को आता है। अभी आप देखोगे ना कि रूपी कम्स फ्रॉम वेयर, तो स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस दैट इज 43% यहीं से। फिर स्टेट गवर्नमेंट का अपना जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो, देन फिर लोन वोन लेकर के, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो स्टेट का कितना शेयर होता है सेंट्रल टैक्सेस में? एस्टिमेटेड 1,38,516 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है, इतना होने वाला है, एस्टिमेट किया गया है। रुपी सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है? सोशल सर्विस में जाता है, रिमेंबर दिस। उसके बाद जनरल सर्विस एंड देन इकोनॉमिक सर्विस। तो रिमेंबर सोशल सर्विस में सबसे ज़्यादा जाती है, देन जनरल एंड लास्ट में इकोनॉमिक। ओके, खत्म हो गया। अब आएगा मज़ा। अब वहाँ तक तो थोड़ा देखो, थोड़ा बहुत चीज़ें थोड़ी आपको रटनी पड़ती, क्रैम करनी पड़ती, लेकिन अब आएगा आपको थोड़ा सा मज़ा। टोटल जो स्टेट में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं वो टोटल है 76 के आसपास, टोटल SPSC, ठीक है। उसमें से देखो कैग का ये कहना है कि जो 59 है ना, कैग समझ रहे हो ना, भारत का कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, 59 जो है ना आउट ऑफ 76 उनके ना जो ऑडिट्स हैं ना वो पेंडिंग पड़े हैं और वो डिले 45 ईयर्स से, ठीक है। तो ये कैग का रिपोर्ट है, थोड़ा देख लेना इसको। उसके बाद बिहार जो है, बिहार ना अगर आप देखोगे जितना भी ऑल स्टेट्स का एवरेज है ना उससे ज़्यादा स्पेंड करता है कुछ सेक्टर पे, जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे और रूरल डेवलपमेंट पे। तो रिमेंबर दिस, अगर मैं पूछूं इन सब में से सबसे ज़्यादा बिहार किस पे खर्चा करता है बताओ? एजुकेशन पे, फिर रूरल डेवलपमेंट पे। इन 2025-26 ना स्टेट का जो GST था टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑन टैक्स रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, बताया था आपको कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? स्टेट का जो शेयर होता है सेंट्रल टैक्सेस में, उसके बाद स्टेट जो अपना अपना टैक्सेस लगाती है ना वहाँ से आता है, ठीक है। तो उसमें से GST जो है ना स्टेट का SGST वो सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑन टैक्स रेवेन्यू, दैट इज 57%। अब थोड़ा फैक्ट आ जाइए, चलिए। हाइब्रिड डॉपलर एंड वेदर रडार नेटवर्क कहाँ खोला जाएगा? वेस्ट चंपारण और भागलपुर में पहले चरण में। कहाँ पे? वेस्ट चंपारण एंड भागलपुर। क्या खोला जाएगा? हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार सिस्टम नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद एक कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा बेगूसराय में। कहाँ पे? कैंसर कहाँ? बेगूसराय में। CB कैंसर बेगू, तो कैंसर बेगू, ठीक है। उसके बाद बिहार फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। कहाँ पे? मुंगेर में। तो मुंगेर में फॉरेस्ट कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये समझ लो, ठीक है, याद रखना इसको। बाबा हरिहर नाथ
टेम्पल कॉम्प्लेक्स रीजन जो भी, ठीक है, बाबा हरिहर नाथ टेम्पल रीजन्स, ये आपके सारण डिस्ट्रिक्ट के सोनपुर में खोला जाएगा और इसको उसी तरह से डेवलप किया जाएगा जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया ना वाराणसी में, उसी तरह से बाबा हरिहर नाथ टेम्पल रीजन्स को बनाया जाएगा सारण डिस्ट्रिक्ट के सोनपुर में। चलो, फिर इंडस्ट्रियल पार्क खोला जाएगा कहाँ पे, DOBHI धोबी में, डोभी ये गया में, तो इंडस्ट्रियल पार्क गया में खोला जाएगा। उसके बाद नेशनल वाटर अवार्ड जो फोर्थ था ना, फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2022, इसमें बिहार का पोजीशन कितना था, तीसरा, तो चौथा संस्करण में तीसरा पोजीशन बिहार को। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा वाटर के लिए, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर, ये कहाँ पे, गया में, ठीक है, तेतुलमरी और विष्णुपुर, दैट इज कॉल्ड बक्सर में, तो गया और बक्सर में। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वाटर ये आपका BG, मतलब बी से क्या होता है बक्सर और जी से क्या होता है गया में। चलो, मोबाइल जिम्स खोला जाएगा कहाँ, पटना में। मोबाइल जिम मतलब कहीं भी वो जिम को उठा के कहीं ले जा सकते हैं आप। 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन बिहार का जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है ना, वहाँ पे वुमेन के लिए भी अब 33% सीट रिजर्व कर दी गई है, ठीक है बच्चा। मेट्रोलॉजिकल साइंस सेंटर खोला जाएगा कहाँ पे, बिहार में। अब बिहार में सॉरी कहाँ, भागलपुर में। और मैंने बताया था भागलपुर और एक था आपका चंपारण, दैट इज कॉल्ड वेस्ट चंपारण। यहाँ पे हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क, ठीक है, और भागलपुर में एक एक्स्ट्रा, ठीक है, बताया अभी आपको, मेट्रोलॉजिकल साइंस सेंटर भागलपुर में, रिमेंबर दिस। उसके बाद है कुंद घाट जलाशय योजना, ठीक है, एक डैम प्रोजेक्ट है, क्या है, कुंड घाट जलाशय योजना, ठीक है। ये ना बहुवार रिवर है ना जमुई में, वहाँ पे, तो ये योजना जो, ये जो डैम प्रोजेक्ट है ना, ये जमुई में है, ये याद रखो, रिवर पूछ लेगा तो बहुवार रिवर, ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ द दिव्यांग वुमेन, ठीक है, ये एक्चुअली ये लाया गया है कि जो भी दिव्यांग वुमेन है ना, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिखाया जाएगा, तो उनके लिए सपोर्ट दिया जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ क्या, IIM कोलकाता। तो ये उनको ट्रेनिंग देगी, तो वो जो दिव्यांग वुमेन है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, दैट इज कॉल्ड IIM कोलकाता। जस्ट बगल में है ना, बिहार के बगल में IIM कौन सा, कोलकाता है। IIM गया में भी है शायद, बट वहाँ का नहीं, कोलकाता का। COP 28 समिट जो हुआ है ना, दुबई में हुआ था, ठीक है, COP 28, तो यहाँ पे ना बिहार का जो जल जीवन हरियाली मिशन था ना बिहार का, उसका बड़ा यहाँ पे तारीफ हुआ, एप्रिसिएशन हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। COP 28 में बिहार का जल जीवन हरियाली मिशन की तारीफ हुई। फिर मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रोटेक्शन योजना, ध्यान सुनिए, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रोटेक्शन योजना, यहाँ पे क्या होता है ना, सर्विकल कैंसर जो बच्चों में होता है उनको प्रिवेंट किया जाएगा। और ये होता किसके वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से, HPV, ठीक है, गर्ल्स में होता है, इनका एज जो है ना इसी के आसपास, उसमें प्रिवेंशन किया जाएगा 9 से 14 ईयर्स के बच्चों में। और 2-3 और है बच्चा, कोऑपरेटिव कमेटी खोला जाएगा इन ऑल 302 ब्लॉक्स, ठीक है, इन ऑल 302 ब्लॉक, याद रखिए। पुअर गर्ल्स मैरिज मंडप इन ऑल 8053 पंचायत। अब ये पंचायत आपको ऐसे तो याद नहीं रखनी है, लेकिन आप इतना जानना कि ये कोऑपरेटिव कमेटी सारे ब्लॉक में, ये जो मैरिज वाला चीज़ है मंडप वाला, ये सारे पंचायत में है ना, क्योंकि मैरिज तो सारे पंचायत में खोलना पड़ेगा ना। उसके बाद एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मैंने बताया था वाटर के लिए, है ना, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है वाटर के लिए, ये रहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाटर के लिए, ये आपका गया और बक्सर में था। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जगेरी के लिए, गुड़ के लिए, दैट इज कॉल्ड समस्तीपुर में, ठीक है। ये बस इतना याद रखिए, आपका बजट कवर हो गया, ठीक है बच्चा। अब हम आगे आते हैं आपके इकोनॉमिक्स सर्वे पे, ठीक है। जस्ट 1-2-4-10 सेकंड का पॉज दे देते हैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, तो अब पढ़ेंगे हम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज कॉल्ड लास्ट ईयर जो 24-25। ये फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने 28 फरवरी को प्रेजेंट किया था, और बिहार का ये 19वां इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है बच्चा। बिहार का ये 19वां, तो आपको टास्क दे रहा हूँ पहला कब होगा, ठीक है। चलो, इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा बिहार का देखते हैं। बिहार जो है ना, सेकेंड फास्टेस्ट
डेवलपमेंट कर रहा है इन द लास्ट डिकेड, मतलब इनका दूसरा पोजीशन है विकास की रास्ता में, विकास के रास्ते में दूसरा पोजीशन है बिहार का। और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो पटना का हुआ है, और पुअरेस्ट डेवलपमेंट जहाँ पे हुआ शेखपुरा में हुआ है। रिमेंबर दिस, ये तो पटना यू नो दैट ना, बट शेखपुरा यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद जीएसडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा देखिए 2023-24 में, ऑलमोस्ट डाटा जो है ना वो 23-24 का ही होगा, ठीक है। तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा समझिएगा, इसको ये याद रख लीजिएगा प्लीज़। 9.2% जो भी थोड़ा देर बता रहा था आपको, ये बेस ईयर का प्राइस है, दैट इज कॉल्ड 2011-12 का कांस्टेंट प्राइस पे, और 14.5% जो है ये करंट प्राइस पे है। 14.5% रेट ग्रोथ रेट रहा करंट प्राइस पे, और 9.2% रहा बेस प्राइस पे, ठीक है बच्चा। उसके बाद जीएसडीपी थोड़ा देखो इस बार करंट पे कितना का था। ये एज मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, जीएसडीपी हमेशा पूछा जाता है बजट वगैरह सबका, बट फिर भी इसका ये डबल है, ठीक है। तो लगभग डबल है, ज़्यादा नहीं, 8,54,000 के आसपास है यार, ठीक है। और ये 4,64,000 है बेस प्राइस पे, ठीक है, ओके। पर कैपिटा इनकम देखो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना है, ये याद रख लीजिएगा। पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक सर्वे का बेस प्राइसेस के देखोगे ना तो 36,000। ये देखो, ये डिजिट याद रखना बहुत आसान है, 5 के पाँचों डिजिट 3 रख लो, बस सेकंड वाला 6 रख दो, तो 1 2 3 4 5, ये सेकंड वाला 6 कर दो, है ना। तो ये बेस पर कैपिटा इनकम हो गया बेस पे, ठीक है। उसी तरह करंट पे देखोगे तो ये 66 के आसपास है, 66,828, 66,828। ये क्या है, 36,333। 2-3 बार देखोगे ना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम में कौन सबसे ज़्यादा होगा, पटना होगा, उसके बाद बेगूसराय एंड देन मुंगेर। पटना यू नो दैट ना बडी, तो फिर बेगूसराय देन मुंगेर। सीओवर के पास सबसे कम पैसे हैं पर कैपिटा इनकम में, लोवेस्ट हैं, इनके जस्ट बाद है सीतामढ़ी, एंड सटे हुए हैं सीओवर सीतामढ़ी, ठीक है। इनफैक्ट सीतामढ़ी से ही काट के निकाला गया है इनको। उसके बाद सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन देखोगे ज़रा तो ये याद रखना, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में देखो कितना कंट्रीब्यूशन रहा है प्राइमरी सेक्टर का, 19.9%, याद रखना इसको, 19.9%, फिर 21.3% और 58.6%। और इसी में टर्सरी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ यार, 10.5% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद रखना, इन सबको जोड़ोगे तो 100 होगा। तो ये सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है। कैसे याद रखोगे तो मैं बताता हूँ। प्राइमरी में ना लगभग 20 है, देखोगे ना ये तो लगभग 20 है, मतलब एक छोटा सा कम कर दो, दैट इज 19.9, ये प्राइमरी में हो गया। उसके बाद बस सेकेंडरी याद रख लो एक, टर्सरी याद नहीं रखना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दोगे तो तीसरा निकल जाएगा 100 में माइनस करके। तो तीसरा कैसे करोगे, देखो ये कितना प्लस है यार, आई वुड से 21.3 और 19.9, 4 उस ए प्रभु, तो लगभग ये 20 हो गया, 1.4 के आसपास है ना, हाँ 1.4 है। कैसे याद रख सकते हैं इसको, 1.4, देयर इज एज सच नो टेक्निक हियर, ठीक है। बट हाँ याद रख लो आप, 19.9 है और ये 21.3 है, 19.9 है 21. तो यहाँ से थोड़ा 2 और बढ़ा दीजिए, और इनका यहाँ से 9 की जगह पे 3 कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा इसको, तीसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 100 में माइनस कर लीजिए। तो 19.9 और 21.3, बस इतना याद रखो। ये प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का खुद निकल जाएगा, सब याद करना नहीं होता। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट का थोड़ा देख लो। फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड कितना था, 11-21 करोड़ 2024-25 में, ठीक है। और 23-24 में एक्चुअल कितना था, 18,054 करोड़ के आसपास। तो ये वाला याद रख लो कि एस्टिमेटेड कितना था, 11-21 करोड़ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, 2,90,000, मतलब सॉरी 29,095 के आसपास था ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। उसके बाद फिस्कल इंडिकेटर, आई वांट टू, ये आप याद करो। अगर ये सब याद नहीं भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूँ ये याद करो। 2023-22-23 की डाटा है, फिस्कल डेफिसिट कितना रहा, 4.2% ऑफ द जीडीपी।
प्राइमरी डेफिसिट कितना आ रहा है 2.1 और रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ रहा है 0.3। बड़ा कन्फ्यूज़न है यार, ठीक है ना, क्योंकि देखो यार बजट में भी होता है, इकोनॉमिक सर्वे में भी है, भारत का भी बिहार का भी, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा ना ध्यान देते रहना अभी से। इसलिए मैं एक महीना से ऊपर है, इसलिए मैं ये सब पहले करवा रहा हूँ। छोटी सी इधर उधर हो जाती है, गलती हो जाती है। तो इसका जस्ट आधा है। देखो फिजिकल डेफिसिट जितनी है, प्राइमरी डेफिसिट जस्ट उनका आधा है। तो अगर फिजिकल डेफिसिट 4.2 है तो प्राइमरी डेफिसिट 2.1 है। हाँ जी, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 0.3 है, रिमेंबर दिस। अरे रुको, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का देखोगे यही डाटा है। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं चाहता हूँ आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी याद करो, कितना है 1.42। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है 1.42, रिमेंबर दिस, ठीक है। हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ की है, सुपौल की है, और उसके बाद जहानाबाद। बस सुपौल याद रख लो, ये नहीं तो जहानाबाद है। ये याद रखो पहले, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है 72.68 यानी 68 लाख हेक्टेयर। और हाईएस्ट क्रॉप्ड एरिया कहाँ का है, भोजपुर और बक्सर का एक साथ है, दैट इज 80%। नेट सोन एरिया कितना है 62.22 लाख करोड़, ठीक है। तो नेट सोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, दो चीज़ लिखा है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी तो आपको याद रखना है ना 142 यानी 1.42, और सुपौल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है बच्चा। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में देखोगे तो टोटल लैंड का ना 60% लैंड पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। टोटल फूड ग्रेन कितना है, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस, 231 लाख टन के आसपास है, ऐसे याद रखो। अब पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, 231 लाख टन के आसपास है, याद रखो इसको। राइस कितना है 95 लाख टन के आसपास। व्हीट कितना है 73 लाख टन के आसपास, ठीक है। दोनों में ग्रोथ हुआ है, किसी में डिक्लाइन नहीं हुआ है। राइस सबसे ज़्यादा रोहतास में, याद रखना, राइस सबसे ज़्यादा रोहतास में, ठीक है, फिर औरंगाबाद। उसी तरह पल्स जो है ना ये पटना में, नाम ही सुना पल्स पटना, राइस रोहतास, नाम सुनकर अच्छा लग रहा है, राइस रोहतास पल्स पटना। उसके बाद औरंगाबाद जस्ट। व्हीट क्या है ना, रोहतास जो है ना, रोहतास एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा व्हीट भी उगाता है और सबसे ज़्यादा राइस भी उगाता है, रिमेंबर दिस। एंड देन रोहतास के जस्ट बगल में कौन है, कैमूर, ठीक है। वो मेज में सबसे ज़्यादा पूर्णिया है, एमपी, मेज में सबसे ज़्यादा पूर्णिया है। चलो, लीची प्रोडक्शन भारत का 71% लीची प्रोडक्शन बिहार करता है, पोजीशन बिहार का फर्स्ट है। सेम गोज विद द मखना, ये तो 85% तक चला जाता है, लीची में तो 71% है, मखना में तो 85% बिहार ही प्रोड्यूस करता है पूरे भारत का, यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन है। टोटल 5 कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुके हैं भारत को, राइस, व्हीट और मेज के लिए, ठीक है, 5 बार मिल चुके हैं, ठीक है। 2 बार इनके लिए, 2 बार इनके लिए, 1 बार इनके लिए। कृषि रोड मैप, जो 4th कृषि रोड मैप था, इसका अवधि याद रखना है। ये लॉन्च श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, ऑनरेबल, 2023 से लेकर 28 तक का 5 साल का ये कृषि रोड मैप है, ठीक है। उसके बाद 20% एरिया जो है ना बिहार का वो ड्रॉट से अफेक्टेड है यार, रिमेंबर दिस। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना बनाया जाएगा, उसके लिए 20,000 एकड़ का जो लैंड है ना वो 13 डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाएगा। 13 डिस्ट्रिक्ट समझ लो कि ये ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना पहली बात तो 13 डिस्ट्रिक्ट में लाया जाएगा, और ये चूँकि सेकेंड स्टेज है, पहले भी लाया गया था, और अभी टारगेट किया जा रहा है 20,000 एकड़ लैंड। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़रा देखोगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कारखाना जो टोटल यूनिट सेटअप रजिस्टर्ड है वो है 2337, लेकिन इसमें 2782 ही वर्किंग है। ऐसे नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, मैं तो कहूँगा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अगर चाहते हो सिर्फ ये याद रख लो। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो जैसे बिहार बिजनेस कनेक्ट है ना, तो कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया उन्होंने लास्ट 75,293 करोड़ के आसपास, 75,293 करोड़, ठीक है। हाँ जी, आपको लग रहा होगा कि ये सर तो बिल्कुल ही निशाचर हैं, 2 बजे रात में, 2:30 बजे रात में रिकॉर्ड करते हैं, तो यार मज़ा आता है, क्या करूँ, ठीक है। जैसे देखो लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ, बस ये लास्ट पेज है, उसके बाद ख़त्म। लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट 23-24 की डाटा बता रहा हूँ।
बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना। टोटल बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी है? 53%। कितनी है बच्चा? 53%। ऐसी में थोड़ा सा बढ़ा दो तो लेबर पॉपुलेशन रेशियो हो जाता है, यानी 53.2%। तो लेबर पॉपुलेशन रेशियो 53.2% और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 53%। रिमेंबर दिस। और इसी में प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है वो देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो 53% के आसपास, 53.2% के आसपास प्राइमरी में इंगेज्ड है, 23.7% के आसपास किस में इंगेज है? सेकेंडरी में। और उसके बाद ये जरूरी नहीं है, ठीक है। या तो आप इन दोनों को याद रख लो, तो ये याद नहीं, कोई दो याद रखो मैं चाहता हूँ। अगर आपको ये दोनों याद रखना तो ये दोनों कर लो कि ये 23.1 है और ये 23.7 है, ठीक है। समझ रहे हो? टर्सरी सेक्टर में कम लोग हैं यहाँ पे, तो ऐसे याद रख लो। मैं रहता तो मेरे लिए तो आसान ये दोनों हो जाता ना, 23.1 और 23.7, ठीक है। उसके बाद 100 में माइनस कर लेंगे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार में कितना है? 2023-24 में कितना रहा? 3%। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 लाया गया। पहली बात तो ये अमेंडमेंट लाया गया कब? 2024 में। इसमें क्या हो गया कि जो भी रेस्क्यूड चिल्ड्रन है ना, जिनको बचाया गया है, उनको सीएम रिलीफ फंड से 25,000 रुपये की अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। 25,000 का अनुदान फ्रॉम सीएम रिलीफ फंड टू द रेस्क्यूड चिल्ड्रन। उसका पब्लिक यानी सॉरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। बिहार का जो पोजीशन है वो थर्ड है, और थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ इन्होंने अचीव किया है इन द रोड डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट में। 10% का ग्रोथ इन्होंने किया है आफ्टर यूपी एंड कर्नाटक। तो यूपी पहले, फिर कर्नाटक एंड देन बिहार इन रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। रोड डेंसिटी में थर्ड है दोनों, ठीक है। रोड एक्सीडेंट बिहार में ना नेशनल एवरेज निकालोगे ना तो उससे कम है बिहार में, ठीक है। ई गवर्नेंस थोड़ा देखोगे तो टेलीफोन जो है ना, मतलब हर एक 100 आदमी में ना वहाँ पे लगभग 55 आदमी के पास है टेलीफोन, ठीक है। और हर एक 2 आदमी में से 1 आदमी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा है। इनर्जी सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पर कैपिटा कंजप्शन कितना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। पर कैपिटा कंजप्शन है 363 यूनिट, 363 यूनिट, 363 यूनिट। और ये लास्ट 12 साल में कितना यूनिट बढ़ा है पता है? 229 यूनिट का बढ़ा। अगर ये याद ना भी रहे तो मैं चाहता हूँ ये याद रहे भाई, 363 यूनिट। हाईएस्ट कंजप्शन कहाँ होगा? पटना में, जहाँ सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, फिर गया में, और फिर मुजफ्फरपुर में। सबसे कम सेवर में, सीवर। टारगेट फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है, याद रखो। 2025-26 तक रिन्यूएबल एनर्जी से कितना एनर्जी हम लोग लेंगे, टारगेट कितना है? 35%। रिमेंबर दैट। एक ये फैक्ट और एक ये फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। बस 2-4 मिनट और हैं। रूरल डेवलपमेंट को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। रूरल एरिया में कितने लोग रहते हैं? 90% जनता रूरल एरिया में रहता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। जीविका स्कीम जो 2006 में लाया गया था, पहली बार तो यही याद रखो कि जीविका स्कीम जो है 2006 में लाया गया। इसमें कितनी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं बनाए? लगभग 10.5 लाख के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए, ठीक है। अच्छा देखो, जीविका वुमेन फार्मर प्रोड्यूस, ठीक है, कंपनी है ना, जीविका वुमेन फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। इसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना बच्चा, उनको मार्केट किया जाता है अंडर अ ब्रांड नेम कॉल्ड ग्रीन डिलाइट, ठीक है। समझ में आ रहा है? अर्बन डेवलपमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाईएस्ट ग्रोथ जो अर्बन पॉपुलेशन हुआ है वो पटना और गया में है। ये दोनों को देख रहे हो आप, बड़ा पिक्चर में आ रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर 4 सिटी बिहार के आते हैं, उसमें से ऑब्वियस है पटना, ऑब्वियस है भागलपुर, 2 आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। ये 4 सिटी को पकड़े गए हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, अंडर ए स्मार्ट सिटी मिशन। उसके बाद रेल मेट्रो, पटना रेल मेट्रो प्रोजेक्ट। तो पटना रेल मेट्रो प्रोजेक्ट में कितना इन्फ्यूज़ किया गया? 3402 करोड़ का दे दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, पूरे अर्बन लोकल बॉडी में सिर्फ पटना ओनली 1 है जिनको ना वाटर प्लस का सर्टिफिकेशन मिला है, रिमेंबर दैट, ओनली पटना। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट देखोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है ना 2016 से 20 के पीरियड में वो 69.5 ईयर्स है, 69.5 ईयर्स है। वुमेन का देखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो वो 69 ईयर है, ठीक है, इसमें दोनों आ जाते हैं। तो अच्छा
चाइल्ड और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है 27 है, याद रखिए, और चाइल्ड मोर्टेलिटी 6.9, रिमेंबर दिस। हर घर नल का जल, ये स्कीम है, इस स्कीम में टारगेट किया गया है कि 2 करोड़ फैमिलीज़ को हम लोग पहुंचाएंगे, ठीक है। उसमें क्या किया जाएगा, पर डे हर एक लोगों को 70 लीटर पानी दिया जाएगा, पर 70 लीटर पर पीपल पर डे का टारगेट है, 70 लीटर याद रखना जी, पर डे, ठीक है, 2 करोड़ फैमिलीज़। चाइल्ड डेवलपमेंट थोड़ा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड बजट कब से लाया जा रहा है, 2013-14 से, ठीक है। नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी 2013 से, जिस समय से लाया गया वहीं से चाइल्ड बजट भी लाया गया। और ये जो नेशनल चाइल्ड पॉलिसी आया ना, एक चीज़ बिहार बड़ा वो है, मतलब मैं देखा हूँ, जैसे NDMA एक्ट आया ना, ये 2005 आया ना, तो बिहार ने भी अपना SDRF एक्ट जो है वो 2005 में ला दिया है। तो यहाँ भी देखो नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2013 में आया, इन्होंने ना चिल्ड्रन बजट भी ना उसी समय से पास करना स्टार्ट कर दिया। और इस नेशनल चाइल्ड पॉलिसी में चाइल्ड का एज कितनी है, 0 से 18 साल तक। 48% चिल्ड्रन जो है ना, वो टोटल पॉपुलेशन है बिहार का। सोचो क्या पोटेंशियल है यार, 48%, वाइल 11% ऑफ द इंडियाज टोटल चाइल्ड है। सोच रहे हो आप, ठीक है। लास्ट है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। देखो बिहार ने बोला है कि भाई बिहार जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने बोला है कि हम भी ना 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे। बहुत अच्छी बात है। एनुअल रेनफॉल बिहार में कितनी है, ये देखो लगभग कितना mm है, 1004.6 mm है। ये लास्ट के 12-13 साल का डाटा है, ठीक है। ये एनुअल है, एवरेज एनुअल है। उसका 2023-24 में 6 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड ड्यू टू द फ्लड, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है बिहार का, 24.70, ठीक है। जो बिहार है उनका किस टाइप का क्लाइमेट है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ठीक है, गर्म ठंडा दोनों। बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे भारत का भी करवा दिया अभी तक, और उसके बाद बिहार का भी करवा दिए। इसके बाहर कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको रिवाइज करो, PDF मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, दिस इज सूरज शाह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।